ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको हरियाली तीज से संबंधित जानकारी दे रहे हैं। महिलाओं को भूल कर के भी हरियाली तीज के दिन यह गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार सावन के महीने की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। हरियाली तीज का पर्व बहुत बड़ा पर्व होता है। यह व्रत बहुत कठिन होता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करती हैं। इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती के पुनः मिलन के पर्व के रूप में मनाया जाता है। जिस प्रकार से महिलाओं का करवा चौथ का व्रत होता है, उसी प्रकार से हरियाली तीज का व्रत भी होता है। इस व्रत को लेकर कई प्रकार के नियम हैं, जिनका पालन करना आवश्यक माना जाता है। इन नियमों में जरा सी भी चूक व्रत को खंडित कर देती हैं और इससे पति पर अनेक प्रकार की परेशानी आ जाती हैं। ऐसे में जरूरी है व्रत करने वाली महिलाओं को इस दिन कुछ कामों को भूल करके भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो व्रत खंडित तो होता ही है, साथ ही हमारे ग्रस्त जीवन में कई प्रकार की मुसीबतें आ जाती हैं। हरियाली तीज पर विशेष रूप से महिलाओं को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह सुहाग का व्रत होता है, तो सुहाग की सामग्री को लेकर के, श्रृंगार के सामान को लेकर के विशेष सावधानी रखनी चाहिए। व्रत के ऐसे नियम होते हैं, इनको करना महिलाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, नंबर 1, हरियाली तीज पर भूल कर के भी महिलाओं को काले और सफेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस रंग के वस्त्र पहनना अशुभ माना जाता है। महिलाओं को इस दिन जितना संभव हो सके सुहाग को ध्यान में रखते हुए उसी प्रकार की चीजें पहननी चाहिए, लेकिन सफेद और काले रंग के वस्त्र भूल करके भी नहीं पहनने चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, इस दिन काले रंग की चूड़ियां भी नहीं पहननी चाहिए, बल्कि इस दिन सुहागिन महिलाओं को हरे रंग की चूड़ियां पहननी चाहिए। यह उल्लास और पति की लंबी उम्र का प्रतीक माना जाता है, इसलिए महिलाओं को इस दिन हरी चूड़ियों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, व्रत के दिन किसी पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि क्रोध तामसिक प्रगति का होता है, इसलिए क्रोध करने से व्रत खंडित हो जाता है। भूल करके भी महिलाओं को इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। सौम्य रहना है, कम बोलना है और साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। व्रत के दिन बिल्कुल शांत रहें, पूजा पाठ करें, भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें। इससे व्रत की पूर्णता होती है और व्रत का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। अगला है, इस दिन मन में किसी भी तरह का नकारात्मक विचार नहीं लाना चाहिए। दूसरों का अपमान करने से बचना चाहिए। महिलाओं को, पुरुषों को, सभी को इस दिन भूल करके ध्यान रखना है कि कभी किसी के बारे में गलत विचार नहीं लाने। वैसे तो कभी किसी के बारे में गलत विचार नहीं लाने चाहिए, लेकिन व्रत वाले दिन खास करके इन नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान लड़ाई झगड़े से दूर रहें। कोशिश करें कि इनसे जितना बच सकें उतना बचना चाहिए। व्रत वाले दिन हमें सात्विक प्रगति धारण करनी चाहिए। क्रोध करना, लड़ाई झगड़े करना, ये राक्षस प्रगति के कार्य होते हैं, इसलिए व्रत वाले दिन इन कार्यों को भूल करके नहीं करना चाहिए। जितना हो सके उतना शांत रहें, अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, किसी से अपशब्द ना बोलें और जितना हो सके उतना भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या गौरी शंकराय नमः, गौरी शंकराय नमः, इस प्रकार से मंत्रों का जाप करते रहें। हरियाली तीज का व्रत बहुत ही फलदायी माना जाता है, इसलिए इस दौरान किसी भी तरह के लालच या छल कपट से बचना चाहिए। हरियाली तीज का जो पर्व है, ये बहुत बड़ा पर्व होता है, इसलिए भूल करके भी इस दिन छल कपट व झूठ से बचना चाहिए। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो आपको व्रत का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अगर इनमें से आपने कोई भी गलती की तो व्रत खंडित हो जाता है और व्रत की पूर्णता नहीं होती। इससे हो सकता है कि भोलेनाथ क्रोधित भी हो जाएं। हरियाली तीज के व्रत में भूल करके भी जल या दूध का सेवन ना करें। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। व्रत रखने वाली महिलाओं का इस दिन सोना नहीं चाहिए। इस दिन पूरी श्रद्धा से भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए। जो महिलाएं व्रत कर रही हों
उनको संभव है कि दिन के समय नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दिन में सोने से शरीर में तामसिक प्रगति आती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तीज व्रत पारण मुहूर्त से पहले नहीं खोलें। मुहूर्त से पहले या बाद में व्रत तोड़ने से इसका फल नहीं मिलता। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। भगवान से प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। हरियाली तीज में जहां महिलाएं 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत करती हैं, वही इस दौरान महिलाएं झूला भी झूलती हैं। यह एक प्रकार से बड़ा पर्व के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। यह पर्व बहुत बड़ा पर्व होता है। सावन के इस पूरे महीने में शिव और पार्वती के अटूट संबंध को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके एक जगह इकट्ठा होती हैं और झूले पर बैठकर लोकगीत गाती हैं। साथ ही भगवान शिव के मंत्रों को गाया जाता है। भगवान शिव की पूजा की जाती है। अनेक प्रकार के ऐसे मंत्र हैं जिनसे भगवान की इस दिन पूजा की जाती है। इस दिन महिलाओं को पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके एक कच्चे सूत का धागा लेकर के लपेटना चाहिए। इससे व्रत की पूर्णता होती है और जो भी आपके मन में कामना हो वह मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन महिलाओं को भगवान शिव और माता पार्वती से अपनी प्रार्थना बोलनी चाहिए। जो भी आपके मन में कामना है वह आप भगवान शिव और माता पार्वती से इस दिन जरूर बोलें। जो नियम बताए गए हैं उन नियमों का विधि पूर्वक पालन करते हैं तो आपका यह व्रत अवश्य ही पूर्ण होगा। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके गृहस्थ जीवन में कभी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। यह व्रत जितना कठिन होता है उतना ही यह व्रत प्रभावशाली भी होता है। इस व्रत की जितनी महिमा कही जाए उतनी ही कम है। यह व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने किया था। इसी दिन माता पार्वती और भगवान शिव का मिलन हुआ था। इस दिन जो महिलाएं पूरे नियम के साथ में इस व्रत का पालन करती हैं तथा बड़े बुजुर्गों का सम्मान करती हैं, घर पर आए हुए अतिथियों का आदर सम्मान करते हैं, इस दिन दान पुण्य करते हैं, साथ ही इस दिन गौ माता का पूजन भी करना चाहिए। पूरे नियम के साथ में इस व्रत को किया जाए तो दोस्तों इस व्रत का बड़ा प्रभाव होता है। इस दिन भगवान शिव को बेलपत्र जरूर अर्पण करना चाहिए। माता पार्वती को श्रृंगार अर्पण करना चाहिए। महिलाओं को माता पार्वती के सामने से सिंदूर, हरी चूड़ी व मेहंदी जरूर लेकर के आनी चाहिए और उसको प्रयोग भी करना चाहिए। इस दिन सुहागिन महिलाओं को, बड़ी बुजुर्गों को जो सुहागिन हो उनको सुहाग की सामग्री और साथ ही वस्त्र दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे व्रत की पूर्णता मानी जाती है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें